अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल नंबर 3 के अंदर हम कुछ और शीट मेटल की जो कमांड्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो कमांड मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ उसका नाम है हेम। हेम की कमांड आपको शीट मेटल के पैनल पे यहाँ पे अवेलेबल है। हेम बेसिकली क्या करती है, आपकी शीट मेटल के पार्ट को जो एजेस हैं उनको कर्ल देने के लिए यूज की जाती है, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर प्रीव्यू में नजर आ रहा है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ जी, और उसके बाद आप मुझे इस शीट के मतलब जो शीट मेटल का पार्ट है इसका मुझे एक एज को सिलेक्ट करना है, जिस एज को मैंने हेम करना है। तो यहाँ पे अब आप देखें, जैसे ही मैंने इस शीट पे क्लिक किया यहाँ पे मुझे इसको कर्ल जो है वो नज़र आ गया, और यहाँ पे अब आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि ये इनसाइड ऑफ मटेरियल से उसको क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है जी। पहले नंबर पे मटेरियल इनसाइड है जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। अगर मैं मटेरियल आउटसाइड करूँगा तो अब आप देखें स्क्रीन पे प्रीव्यू में वो आउटसाइड जो है मटेरियल उसमें ऐड होगा और उसके बाद उसमें कर्ल ऐड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस जो है आपके कर्ल ऑफ शीट मेटल पार्ट के अवेलेबल है। लाइक अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ये आपको क्लोज टाइप है, ये आपकी ओपन टाइप है, और ये आपके पास टीयर ड्रॉप है, और इसी तरह से आपके पास रोल बैक है। तो मैं यहाँ पे टीयर जो ड्रॉप है उसको सिलेक्ट करूँगा विद ऑफ 0.5 एंड 200। सिमिलरली आप बेंड अलोन्स और रिलीफ टाइप को भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज जो है, एज हेम जो है आपकी एज के ऊपर अप्लाई हो गई। सिमिलरली अगर आपने इसको सेकंड टाइप पे भी देना है तो ये देखें आपको इस साइड पे भी अवेलेबल हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट सिंपली क्लिक दिस ग्रीन चेक मार्क, और ये आपकी हेम जो है दोनों साइड पे क्रिएट हो गई है। इसी तरह से अगर मैं इसको एडिट करूं, और अब आप नोटिस करें कि यहाँ पे मेरे पास दोनों एज आ रहे हैं, और मैं इस एज को अगर एडिट करना चाहूँ तो मैं इस एज को एडिट भी कर सकता हूँ। और मैं ये देखिए यहाँ से इसके दरमियान कुछ डिस्टेंस देना चाहता हूँ। मैं इसको थोड़ा डाउन करता हूँ, एंड फ्रॉम हियर I'm going to apply some smart dimensions. Say 10 millimeter from left and 10 millimeter from right side. But this preview can't be updated after editing this dimension. Simply click back and you will see it can't be changes here. So I click H2 and click delete. And now select this edge. Again you will see it can't be changes. So what you have to do, first delete, click OK, and after creation of this hem you have to simply mirror it. So select the right plane, move to features command, click mirror, and under the mirror panel click और select hem, click OK। तो हेम के फीचर के बाद अब हम अपना नेक्स्ट जो फीचर है उसको थोड़ा सा लुक आफ्टर करते हैं, देखते हैं। और नेक्स्ट जो हम फीचर है थोड़ा सा मोर डिस्कशन करते हैं एज फ्लैंज की। तो मैं एक दफ़ा फिर से एज फ्लैंज को क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ से ये एज जो है इसको क्लिक करता हूँ, और ये देखें ये मेरा एज फ्लैंज जो है यहाँ तक बन गया। और अब मुझे चूँकि इसका डिस्टेंस स्पेसिफाई करना है और उसके साथ साथ इसकी अदर सेटिंग्स को देखना है, तो मैं एडिट फ्लैंज प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा, और ये देखेंगे अब इसकी कुछ एडिटिंग करनी है। तो चलेंगे एडिटिंग कर लेते हैं। इनकी कमांड से हम
कर देते हैं और स्मार्ट डिमेंशन यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए हमारी ये प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं इस स्ट्रेच को यहाँ से बैक पे लेके जाऊँगा और ये देखें जी मेरा एज फ्लैंज जो है यहाँ पे बन चुका है। ठीक हो गया। एज फ्लैंज के बाद रेस्ट जो ऑप्शन है उनको हम इसी तरीके से ही कैटल करेंगे, यही रहने देंगे और ये देखें हम इसको आउटसाइड द पीरियड जो है पोजीशन इसकी सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके कर देंगे और ये देखें जी मेरा एज फ्लैंज यहाँ पे बन चुका है। नाउ लेट्स ट्राई सम होल नॉर्मल व्यू और यहाँ पे हम जाएंगे फीचर्स पे और होल विजिट। अब हमने काउंटर सीन जो है ये होल अप्लाई करना है और इसका साइज हम ले लेते हैं यहाँ से M3 और ये मेरे पास इसका साइज आ स्मार्ट डिमेंशन अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। लेट्स ट्राई another hole. Go to hole wizard again. This time I'm gonna select hole. And done. ये देखिए जी ये हमारे दो होल के साथ ये फीचर कंप्लीट हो गया। नाउ आई वाना ऐड edge flanks again but the right side. Profile, add in some smart dimension, now I'm gonna add slots, making an equal relationship. Add in some more, relation. I'm gonna add some dimension, select the midpoint, this point, making vertical, and adding couple of dimension more, additional 4, and let's put a radius of 2. Also adding these two radius equal. That's all. At and simply okay. ये देखें जी ये हमारा एज फ्लैन तैयार हो गया है। नाउ आई वांट टू कॉपी दिस थिंग द अदर साइड, सो आई कैन डू select the right plane features
and then select these options, all the features, then simply click OK. That's all. तो ये देखें जी हमारे ये एज फ्लैंज जो है वो कंप्लीट हो गया. नाउ आई गोना ऐड सम hole at the space. Select the space, normal, enter the number of sides, center to center distance, adding center to center distance, making this relation horizontal, and adding couple of options, selecting the midpoint, center point, and make it horizontal, and then adding the dimension, let's say 80. Again select the midpoint, select the origin, make it vertical. Cool. Now I'm gonna add some trim tool. Alright जी, ये हमारा फीचर कंप्लीट हो गया. अब 8 डायमेंशन इस पे ऐड. Alright, features, extruded cut, and that's all. And you will see our required part is ready. तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने देखा कि हमने हेम्टा फीचर कैसे अप्लाई करते हैं, हमने एज फ्लैंज की फर्दर एक्सरसाइज को कंसीडर किया, और फिर उसके बाद हमने इसमें हॉल विजिट और मिरर की कमांड को देखा, और उसके बाद फिर हमने अगेन एक कट एक्सट्रूडेड कट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया. अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे फर्दर शीट मेटल की कुछ कमांड को. अल्लाह हाफिज़.